एक नेक्स्ट केस है, इसमें हम ये सिंपल केस लेने जा रहे हैं कि हमारे पास इस टाइप का यू टाइप का एक रेल ट्रैक है, कंडक्टिंग ट्रैक है ये, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है जो डायरेक्टली इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, और इसका जो कनेक्टर का जो वायर है या जो स्लाइडिंग वायर है इसका मास m है और रेजिस्टेंस r है और लेंथ l है। शुरुआत में ये रेस्ट में रखा है, क्या रखा है ये t बराबर 0 पे रेस्ट में रखा, तो अपने आप तो चलना स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि जब तक इसमें वेलोसिटी नहीं आएगी तब तक मोशनल ईएमएफ नहीं आएगा और तब तक इंड्यूस करंट नहीं आएगी, और जब इंड्यूस करंट ही नहीं आएगा तो इसमें फिर अपोजिशन ही नहीं होगा मोशन का। अरे बोलो, तो इसको स्टार्ट करने के लिए, मूव करने के लिए हमें सबसे पहले एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक एक्सटर्नल फोर्स F लगाया, जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स ये F लगाया ये मूव करना स्टार्ट करेगा, तो इसके बाद वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो आपसे पूछ सकता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी बताओ क्या होगी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी तब होगी बेटा जब इस वायर में जो एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है अगर ये मैग्नेटिक फोर्स से बैलेंस हो जाए तो ये मूव करेगा, तो लेकिन ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। यदि एक्सटर्नल फोर्स जो हम वायर पे लगा रहे हैं जिसके कारण वायर ने वेलोसिटी अचीव करी, और जब वायर ने वेलोसिटी अचीव करी तो इसमें मोशनल ईएमएफ आया, तो इंड्यूस करंट आई, तो इंड्यूस करंट आया तो मैग्नेटिक फोर्स आया ILB। अरे बोलो ना यार, यहाँ कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल केस है। अरे बोलो, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है जब एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करेगा उस समय वायर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग स्टेडी स्पीड बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड बोल सकते हैं। तो वायर में हीट डिसिपेशन भी पूछ सकता है, वेलोसिटी की वैल्यू पूछ सकता है, क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल केस हो गया, पहले हमने फोर्स लगाया तो वेलोसिटी आई, वेलोसिटी ऐसी आई कि ताकि ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो जाएं, तो बस हम बैलेंस कर देते हैं। तो इस केस में हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं इसमें स्पीड निकाल सकते हैं कि वायर की स्पीड क्या होगी। तो वायर की अगर स्पीड निकालनी तो हम क्या करेंगे? F एक्सटर्नल जो फोर्स होगा वो ILB से बैलेंस करेंगे, और I क्या होगा? BBL अपॉन R और L इंटू बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ से कांस्टेंट स्पीड बराबर क्या हो जाएगी? FR अपॉन B स्क्वायर L स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये कांस्टेंट स्पीड आएगी, चेक करो, B बराबर हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर, अब FR ये आ जाएगा, ये कांस्टेंट स्पीड आ जाएगी, इसको स्पीड बोलेंगे। ओके, लेकिन अगर मान लो वायर को ये नहीं कह रहा है कि वायर में कांस्टेंट स्पीड अचीव करनी है, नहीं करना चाहते हो तो इसका मतलब वही उसी तरह से काम करना पड़ेगा जैसे हमने वहाँ पे किया था। तो किसी इंस्टेंट में वेलोसिटी V मान लो, तो V मान लेंगे तो क्या आएगा? F माइनस FM ILB इक्वल टू M dB बाई dt। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू अंडरस्टूड? तो ये कितना होगा? F, तो ये है ही, I की वैल्यू होगी क्या? I की वैल्यू हो जाएगी आपकी BBL अपॉन R इंटू LB इक्वल टू M dB बाई dt। इसका हम टिपिकल केस हम आपको बता चुके हैं, ये तो सिंपलेस्ट केस हो गया। तो इसको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हो, और इसमें t टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखोगे तो v कांस्टेंट आ जाएगी, वही स्पीड आ जाएगी जो हमने यहाँ पे पहले से लिख दी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और वहाँ एक्सटर्नल फोर्स क्या था? mg sin थीटा था, यहाँ f है। अरे वो स्लाइड कर रहा था तो mg का कंपोनेंट लिख रहा था mg sin थीटा, तो यहाँ पे आएगा। अगर आपसे कहा इस केस में किसी इंस्टेंट में जब ये कांस्टेंट स्पीड अचीव कर लेगी तो पावर इसमें क्या होगा? हीट लॉस क्या होगी? तो हीट लॉस अगर निकालना है तो क्या होगा? हीट लॉस निकालना है तो हीट लॉस क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या होता है? पावर। तो हीट लॉस पर सेकेंड हो जाएगी, हीट लॉस पर सेकेंड। तो यानी क्या होगा? आप देखो ना, F इंटू बी पावर होता है, पावर क्या होता है? DH बाई dt होता है। अरे बोलो ना यार, तो हीट लॉस पर सेकेंड निकाल सकते हैं, यानी F की वैल्यू जो हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी I F, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स F के बराबर है, F इंटू बी कर दो, ये ILB इंटू बी, ये आपकी हीट लॉस पर सेकेंड आ जाएगी। क्या आ जाएगी? और I की वैल्यू क्या है? BBL इंटू LB इंटू बी कितना होगा? और अब डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। अरे बोलो, तो ये हीट लॉस पर सेकेंड आ जाएगी, यानी हीट लॉस पर सेकेंड कितना हो जाएगा? B स्क्वायर L स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन R। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये आ जाएगी, ये हीट लॉस पर सेकेंड आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग एक नॉर्मल सिचुएशन का क्वेश्चन भी बड़े आराम से कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?